यूपीएससी सपनों का एग्जाम है। सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और फिर एक रिजल्ट जो जिंदगी बदल देता है या कभी कभी खत्म भी कर देता है। क्या आप भी यूपीएससी में फेल हुए? क्या मन में चल रही है ऐसी डरावनी बातें? तो ये वीडियो आपके लिए है। रुकिए, सुनिए और समझिए। भारत में हर साल लगभग 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स अपनी जान ले लेते हैं, यानी खुदकुशी कर लेते हैं। सिर्फ यूपीएससी की वजह से भी कई स्टूडेंट ने जान दे दी है, क्योंकि सोसाइटी ने कहा अब क्या करेगा। 2018 में एक स्टूडेंट ने यूपीएससी में फेल होने के बाद दिल्ली में ही खुदकुशी कर ली थी। और 2022 का भी केस आपको याद होगा। भोपाल में रहने वाले एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने तीसरी बार फेल होने पर अपनी खुद की जान ले ली। 2023 में कोटा में यूपीएससी कोचिंग कर रहे एक स्टूडेंट ने फेल होने पर खुद की जान ले ली। रिजल्ट फेल हुआ था, तुम नहीं, मगर तुमने खुद को उससे जोड़ लिया और अपनी जान दे दी। आपका दर्द सच है, हार मानने का मन करता है, ये भी सच है, लेकिन खुदकुशी कर लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आपके पेन को खत्म नहीं करेगा, आपके दर्द को खत्म नहीं करेगा, बस दूसरों का दर्द शुरू कर देगा। माँ की आंखों में कभी वो आंसू मत बनने देना जो तुम्हारी आखिरी सांस से बहे। यूपीएससी टफ है। हर साल 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन केवल 1000 या 700-800 को ही नौकरी मिलती है। क्या इसका मतलब ये है कि बाकी की जिंदगी बेकार है? आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं, जो फेल तो हुए लेकिन सक्सेसफुल भी बने। जैसे अंकुर वारिको का नाम आपने सुना होगा, जो यूपीएससी कभी पास नहीं कर पाए, लेकिन वो मिलियनियर एंटरप्रेन्योर है आज। डॉक्टर रोमन सैनी को भी आप जानते होंगे, जिन्होंने आईएएस की फील्ड छोड़कर अनअकैडमी शुरू की और आज कई लोगों को मदद कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स की वो मदद कर रहे हैं। एक पेपर में फेल होना जिंदगी में फेल होना नहीं होता है, ये याद रखिए। अगर आप भी सोच रहे कि अब मैं क्या करूं, अगर आपको भी ऐसे डरावनी ख्यालात आ रहे हैं अपनी जान लेने की या कुछ और करने के, तो सुनो, समझो। कोई दोस्त होगा, कोई मेंटर होगा, या फिर कोई थेरेपिस्ट के पास चल जाओ। चुप मत रहो, किसी से बात करो। और चाहे तो आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हो। यूपीएससी जिंदगी का आखिरी रास्ता नहीं होता है, ये भी याद रखो। और चाहे तो अगर सोच सकते हो, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो सिर्फ आपको एक इम्पैक्ट चाहिए, और भी कई रास्ते हैं। आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। मेंटल हेल्प भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी फिजिकल हेल्प। ऐसे थॉट्स भगाने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी होगी। कुछ नहीं गया, बस एक रास्ता बंद हुआ है, मंजिल बंद नहीं हुई है। अगर आप भी कभी ऐसी बातें सोच रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, आई चूज टू लिव। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, उसे जीने के लिए, सिर्फ उसे छोड़ने के लिए नहीं। ये याद रखिए।